जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जी की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेयर विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है अपना सुकरात का एक कथन है कि मैं संतुष्ट सुअर होने की बजाय असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूँगा। तो क्या मतलब हुआ इस वक्तव्य का कि संतुष्ट सुअर होने की बजाय मैं असंतुष्ट सुकरात होने की पसंद करूँगा, असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूँगा। जहाँ तक हर व्यक्ति अलग अलग मतलब निकाल सकता है ना। तो इस फ्रेज का हर व्यक्ति अलग मतलब निकाल सकता है। यहाँ असंतुष्ट होने से मतलब है ज्ञान के लिए भूखे रहना, है ना। जब हर रोज आप ये उठते हैं तो ये सोचे कि आज क्या एड ऑन होगा मेरे अनुभव में, आज कौन सा अनुभव मिलूंगा, है ना। आज क्या नया पढ़ूंगा, आज क्या नया जानूंगा, है ना। जीके पढ़ रहे तो, गणित पढ़ रहे हैं तो, भाषा पढ़ रहे हैं तो, है ना। असंतुष्ट रहिए पॉजिटिव सेंस में कि आज फिर कुछ नया सीखूंगा, फिर कुछ नया जानूंगा जो मेरे अनुभवों के दायरे में ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो हमेशा सीखते रहिए। आज अगले 3 पेज को पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि अगले 3 पेज में हमको क्या कवर करना है। हम 180 पढ़ चुके थे, 118 तक पढ़ चुके थे, 118 से आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़ना है ना। तो राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य, उनको कवर करना है। तो उनको राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ना है हमको। इनकी 2 विधियाँ हैं। इसकी 2 विधियाँ हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान प्रगति करने प्रकार से किया गया और राष्ट्रीय और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सरनापुर। तो एक एक राष्ट्रीय उद्यान को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके साथ ही एक ब्रॉड एस्पेक्ट में जानेंगे कि कहाँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ कौन सा वन्य जीव उद्यान है और वन्य जीव रिजर्व है। तो ऐसा करते थोड़ा सा अपन मेंशन कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए हमारे याद करना। तो देखो बीकानेर में जो घोड़ हुई ये अपना वन्य जीव रिजर्व है ना। पहले अपन राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान का विभिन्न प्रकार है। एक तो रणथंभौर में केवल मुकुंदम है, तो रकम है ना, रकम से ध्यान रखोगे राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंभौर केवला और मुकुंदम ऐसा करेंगे। अब है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखो वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव रिजर्व की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ दिख रहे हैं आपको, एक ये रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ है भी है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहीं एक क्रम में लिखा हो तो ज़्यादा बेहतर है। चलो कोई बात नहीं, राइट का टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरफ ज़्यादा है। सिरोही में माउंट आबू है, क्या है ये वन्यजीव रिजर्व है। ये है इलाका अपने, ये उदयपुर का। उदयपुर में फुलवारी की नाल है, सज्जनगढ़ है ना। उसके बाद अपने सलूबर में जैसा मंदिर, तागुर में सीता माता है। फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर क्यों बढ़े इस रेंज में ना, इस रेंज में देखो यहाँ थोड़े ज़्यादा है, यहाँ भी थोड़े ज़्यादा है और बीच में भी है कुछ। ठीक है, तो यहाँ बीच में बूंदी में रामगढ़ वगैरह है। कोटा में कौन सा है, दर्रा है। भीसरोडगढ़ चित्तौड़ में है ना, दर्रा कोटा में। शेरगढ़ है, शेरगढ़ 12 में पड़ रहा है। बूंदी में रामगढ़ है। और इसके अलावा धौलपुर में वन विहार अभ्यारण्य है, रामगढ़ अभ्यारण्य है। और केलादेव भरतपुर बंद बारेठा है ना, वह रिजर्व एरिया है। और अलवर में सरिस्का है। जयपुर में रामगढ़ है। नाहरगढ़ भी है जयपुर में। और ये बीच में क्या था, टोटगढ़, भीलवाड़ा में टोटगढ़ है। कहाँ है ये टोटगढ़, ये कहाँ पड़ा है, राजसमंद में देखिए टोटगढ़ किस इलाके में आ रहा है, यहाँ मेंशन कर रखा है। ये वाला तो राजसमंद का इलाका है।
चलो राजसमंद में, और एक तालछपर चुरू में ठेठ ऊपर की तरफ। बस इतनी ही है मोटा मोटी, है ना। तो नीचे की तरफ है कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है ना। जैसे उदयपुर में है, सुरुंबर में है, सिरोही माउंट आबू, बेताबुन सीता माता है ना। और फिर अपने कोटा बारा बूंदी में है ना। एक तो रामगढ़ है बूंदी में, इसमें बूंदी में रामगढ़ है, कोटा में, बूंदी में कोटा, बूंदी, बारह में पता नहीं सोरसन वगैरह हो सकता है। और इसके अलावा ऊपर जाए अपन तो ऊपर और कौन सा इलाका है अपना, यही अपना जयपुर है, गंगापुर सिटी है, जयपुर है, धौलपुर है, करौली है, भरतपुर है। इस तरीके से कुछ 2-4-5 जिले हैं, जयपुर, रामगढ़, नाहरगढ़, है ना। तो ये सब हमने जाना। देखो उदयपुर में क्या है, उदयपुर में फुलवारी किनार है, सज्जनगढ़, सलूंगर में जयसमंद है, सीता माता है, तुमने देख लिया। चित्तौड़ भूल गए थे, चित्तौड़ के बारह में कौन सा है, 12 में शेरगढ़ है, कहते हैं 12 कुछ तो। कोटा में तुमने बता दी तो दर्रा नहीं बताया, दर्रा नहीं कहा था, कुछ और कहा था, बूंदी, रामगढ़, ठीक है। और वन विहार और राम विहार ये बताया अपने को। जयपुर में नाहर, रामगढ़ दोनों बताया अपने को, तो पता रहना चाहिए आपको ये कहा है। भरतपुर में केला देवी बताया हमको, है ना, केला देवी, बंद वाइट, सॉरी भरतपुर में बंद वाइट बताया हमको, अलवर जो सरिस्का में ज्वेलरी है ना। तो ये कुछ बेसिक से नाम है वन्यजीव अभ्यारण्यों के, वन्यजीव रिजर्व के। अब अपन देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, वन्यजीव रिजर्व हो गए, और वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, सॉरी। अब वन्यजीव रिजर्व क्या पड़ेगी, रिजर्व बहुत सारे हैं, ये छोटे छोटे गोले बना देती हूँ ना। बहुत सारे यार रिजर्व है, हाँ, लेकिन छोटे छोटे से हैं। बस सब तो सारे हो गए ना। एक मिनट रुको यार, बस उसको दिक्कत है। ये देखो, क्या बन गया है, 40, 4 पे 0 40, 40, ठीक है, हमको बस याद रखना है। तो इस तरीके से हमने 40 के थ्रू हमने वन्यजीव रिजर्व को देखा। वन्यजीव रिजर्व का नाम देखो फटाफट से, सांचौर बाड़मेर में धोरी मन्ना है ना। जैसलमेर में रामदेवरा है, जजिला है, फिर बज्जू में बीकानेर में है, बीकानेर बहुत सारा है, यात्रा है, जोहर, बेड़े, देशनों के मुकाम है ना, ये सब बीकानेर में JDM बीडी जाम है ना। बीडी जो है फेफड़े जाम कर देती, बीडी और जाम, इस तरीके से बज्जू, यात्रा, देशनों, जैसे बहुत भीड़ से मुकाम, ऐसे करके याद रखोगे, ठीक है। सावरकर कोर्सर भी है क्या, सावरकर कोर्सर शायद शुरू में है। इसके अलावा देखो अजमेर में है, तिलोरा है, गंगवाना है ना। तो अजमेर में एजी सुनो जी, है ना, ऐसे करके अजमेर में ध्यान रखोगे। पहले से मैंने बहुत सारे सर्कल बना रखे ना, इसलिए फिर मैंने कलर का इस्तेमाल करा। तो अजमेर में ही हो गए अपने। इसके अलावा देखो अपने यहाँ नीचे आओ तो पाली में जॉय बांध है, ये अपने उदयपुर में कौन सा है, बरदोत, उदयपुर में बरदोत है। फुलवारी की नाल, सज्जनगढ़, कुमलगढ़, ये सब तो अभ्यारण्य है, ठीक है। बारदोत, तो इस तरीके से ध्यान रखोगे कि एजी करके हमने यहाँ अर्जुन में ध्यान रखा, और बीड़ी जाम कर देती है ऐसे करके बीकानेर ध्यान रखा, और सांचौर का सांचौर है, बाड़मेर में दिगोत, एक अपने जैसलमेर में 2-3 नाम है, और ऐसा करके कुछ छोटे मोटे नाम हो रहे, जैसे बाड़मेर में धोनी मन्ना है, ऊपर चढ़ते जाओ सांचौर, धोनी मन्ना, जैसलमेर में कौन कौन से उजला और रामदेवरा के बहुत उजले हुए, मतलब बहुत गोरे हैं मालूम। बाड़मेर धोरा और बाड़ा है ना, खेत, और खेत होगा जिसके बाड़ा भी होगा,
मतलब देहाती शब्द अनोखे थे थोड़े बनाए ऐसे कोई याद को। और फलोदी में जंबेश्वर है, लोहावटी दीचू, देखो फलोदी तीन तीन पूरे। तो जल जल्दी जल्दी देखो ज ल दी, तो ज से अपना हो जाएगा जंबेश्वर, ल से हो जाएगा लोहावट और डी से हो जाएगा दीचू, ज ल दी हो गया ना, जंबेश्वर लोहावट और दीचू। ऐसा करके याद रखना है। क्रमशः सारे जिले 1 2 3 है ना, इसमें भी ये फिर फलोदी पढ़ा तो फलोदी में फिर बीकानेर पढ़ा, बीकानेर में फिर डिडवाना कुछ चामन पढ़ा तो इसमें नहीं, फिर अजमेर पढ़ा सीधा, तो इसमें भी है बेक टू बेक है ना। और अजमेर में तिलोराव भगवान दो है। फिर कौन सा पढ़ रहा है बीच में, केकड़ी, तो केकड़ी में केकड़ी ही है शायद। और फिर अपने टोंक में रानीवाड़ा रानीपुरा, मतलब बेक टू बेक चल रहा, क्योंकि वो टोंक में रानीपुरा मतलब ठीक है। फिर यहाँ नीचे आ जाए अपन उदयपुर में तो बाढ़ दूर करके, पाली में जयवान करके, और अंदर की तरफ चले जाए जयवान, फिर अंदर और चले जाए जोधपुर में तो डोली और बुढ़ा विष्णु, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ना पाली में पढ़ा, और अंदर की तरफ मुड़ वहाँ 2 जिले हैं, तो पाली है और एक और कोई जोधपुर वगैरह कुछ है, उदयपुर वगैरह कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी एक आइडिया बोल लिया जवाब वगैरह ये सब। अब और कुछ पूछा था ना, हाँ ये 40 यहाँ भी तो पढ़ने को कि बहरोड कहाँ है, कोटपुतली में है। खेतल दिदारा कहाँ है, जाजड़िया नहीं, जाजड़िया कहाँ है, खेतल दिदारा में। और महला कहाँ है, जयपुर में। और रेवारामगढ़ कहाँ है, दूधू में। रेवारामगढ़ और नाहरगढ़ दोनों जयपुर में, नहीं ये तो ध्यान। उसके बाद रानीवाड़ा कहाँ है, टोंक में। अच्छा रानीवाड़ा की तरफ ले जाते हैं, केकड़ी में टोंक में रानीवाड़ा। सोनपुर में कवाल जी, और घड़ियाल सोसन 12 में, ठीक है। मिला ना, कोटपुतली खेतल दिदारा जयपुर में तो नाहरगढ़ और ये सब है। टोंक में वो कहते थे ना अपन केकड़ी, कैसे खत्म हो रहा है कैसे शुरू है ऐसा करके। और फिर अपने घड़ियाल, ये अपने घड़ियाल सोसन, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी ध्यान रखोगी, इस तरीके से ध्यान रखोगी। और बाकी ये जो राइट के चिन्ह है ना, उनको ऐसे ध्यान रखोगे। राइट के चिन्हों पर भी ये कर देते हैं कहाँ राइट के चिन्ह बना रखी मैंने। इससे क्या होगा कि थोड़ा एक फिगर बन जाएगा माइंड में, तो उससे चीज़ें बेहतर तरीके से याद होती है। बस तो आप सिर्फ इस कलर को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं पढ़ते हैं। अब जाने इनकी 2 विधियाँ। स्वस्थानी किसी जीव को प्राकृतिक अवस्था में संरक्षण देना स्वस्थानी कहलाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान में जैवग्राम हॉटस्पॉट। पर स्थानीय किसी जीव को स्थान देना उद्यान इतने राष्ट्रीय रंगभूमि उद्यान के बारे में ये आज़ादी से पहले का है ना। उपनाम बाघों घर चेरों को इसको उद्यान का दर्जा आज़ादी से पहले ही दिया गया, नहीं आज़ादी के बाद, मतलब 1947 के बाद ये इसको देगा। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया, तो 80 में आके राष्ट्रीय उद्यान बना। फिर 400 के आसपास से बाघ परियोजना 73 में लागू हुई और राज्य का पहला टाइगर प्रोजेक्ट है ना। तो 55 के आसपास आया, 80 और 73 बाघ परियोजना। बाकी तो बेसिक बातें हैं, बाघों का घर है और बस टाइगर प्रोजेक्ट चला, बाघ परियोजना चाहिए। इसकी लंबाई चौड़ाई टाइगर प्रोजेक्ट, पहला टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ से बाघों का घर और पहला। बाकी 155 80 और कितों का सना था 73 वगैरह, और लंबाई से ना 97 के अराउंड 400 के अराउंड 1200। तो ये हमने ना पेज नंबर 192 फटाफट से दोहराएंगे पढ़ा हमने ना। एक तो रकम से राष्ट्रीय उद्यान पढ़े, 40 से हमने वन्यजीव अभियान पढ़े, और देश से हमने वन्यजीव रिजर्व कवर करा है ना। और इसके अलावा हमने थोड़ा सा रणथंभौर को दोबारा से पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल से जाना है कि ये जो है रणथंभौर जो है 55 80 और बस एक और कोई फैक्ट आएगा वो, और कुछ बेसिक बातें हैं जैसे बाघों का घर है ये है ना। राष्ट्रीय रणथंभौर की बात है, बाघों का घर है, पहला टाइगर प्रोजेक्ट है
है ना। बाकी 85, 80, 73 ये साल ध्यान रखेंगे। और कितने किलोमीटर है? 400 किलोमीटर। 85, 80, 73, 400 किलोमीटर बाबू का घर पहले टाइम। तो ये हमने ना फर्स्ट बार दोहरा लिया। अब ऐसे ही 2 बार और दोहराएंगे और फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमने ना 40 का तो हमने उनको पढ़ा, मतलब 40 और डेजिटेश को तो हमने वाणिज्य अभियानों को और एक और हमने रिजर्व एरिया को पढ़ा, ठीक है। तो 40 में हमने सारे क्रमशः सारे जिले ले लो, जालोर ले लो, बाड़मेर ले लो, जैसलमेर ले लो, बीकानेर ले लो, है ना। नीचे आओ तो पाली है, फिर अपने उदयपुर है, फिर अंदर जाओ तो जोधपुर ग्रामीण है, ये सब। और फिर बाहर की और देश में जाओ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो मुकुंदरा है, कोटा में है, मतलब हार्द वाले इलाके में है, ऊपर वाले इलाके में पड़ता है 1-2, फिर नीचे वाले इलाके में है, एक चूरू तालछापुर वाला है ना, सीता माता, ये सब नीचे पड़ता है। तो ये ना फर्स्ट बार रिवाइज कर लिया हमने। अब सेकेंड बार रिवाइज करेंगे। तो देखो यहाँ 7 तरफ है, सांचौर, धोनी, मना, अपने यहाँ लाइन से बढ़ते, सांचौर में, बाड़मेर में, जैसे में जो भी लाइन से आ रहा। तो अपने बच्चों किसका है, हाँ ट्रिक भी बनाई थी हमने, जल्दी करो ट्रिक अपने ना जोधपुर में, फलोदी की और बीड़ी जाम हो गई तो करके बनाई हमने। तो मतलब कुल मिला के जो भी जिले रास्ते में पड़े ना, उन सारे जिलों की ट्रिक है। बीकानेर के बाद पड़ा अपने अजमेर, तो अजमेर की है। अजमेर के बाद अपने नीचे आओ तो उदयपुर का पड़ रहा, उदयपुर की है ना। ऊपर जाओ तो जोधपुर का पड़ रहा। तो डोली और गुड़ा विष्णु, डीजी, जौनवन, पाली, तो ये सब अपने को पता है। इसलिए यहाँ नीचे है सज्जनगढ़, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है सीता माता में सुलम। यहाँ नीचे देखो 3 जिले, उदयपुर, सुलमपुर, प्रतापगढ़। फिर यहाँ पे कोटा, बारा, बूंदी, तीनों जिले ये हैं। और यहाँ की तरफ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर में है, भरतपुर में भी है, बनबाटा, धौलपुर में भी है, करौली में भी है, सब में बता रखा। तो यहाँ 3 जिले और यहाँ 3 जिले और यहाँ 3 जिले, और यहाँ बैक टू बैक सारे ही जिले। तो गंगापुर सिटी में तो नहीं है। और जो हमने डेश करा ना वो क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। जो हमने डेश करा ना वो वन्यजीव अभ्यारण्य। जयपुर में भी है, तालछापुर भी है, महिला कहाँ है, ये तो उसका, ये सब पढ़ा। उसके बाद वन्यजीव रिजर्व पढ़े हमने 40 के थ्रू। शेरगढ़वाड़ा में है, घड़ियाल, सोरसन भी अपने 12 में। तो ये अपना है ना फर्स्ट बार रिविजन हो गया। अब हमने क्या पढ़ा, देखो ज़्यादा कुछ नहीं जाना हमने, थोड़ा सा रणथंभौर के बारे में जाना, उसमें भी गणितीय बातें बताई, ज़्यादा कुछ नहीं बताया, और 1-2 उपनाम देखे। उसके बाद हमने राष्ट्रीय उद्यानों को, है ना, और अभ्यारण्यों को और रिजर्वों को पढ़ाए। राष्ट्रीय उद्यान 3 हमने पढ़ लिए। अभ्यारण्य हमारे प्रमुख हम देश के थ्रू याद करते हैं। नीचे के 3 जिले, हाड़ौती के 3 जिले, और ऊपर पहुंचो तलो भर तो धौलपुर, करौली और 12 में सोरसन वगैरह इस तरीके से, है ना। और सामने की तरफ, और इसके अलावा ये अभ्यारण्य हो गए। अभ्यारण्यों के अलावा एक और पॉइंट बच जाता अपना, जो है रिजर्व में हम 40 के थ्रू याद करते हैं। जो भी जिले आ रहे हो सारे जिले ले लो, 40 में जो जिले आ रहे हो सारे जिले, अब वो पता होना चाहिए कौन सा क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेकेंड बार रिवाइज कर लिया, थर्ड बार रिवाइज करेंगे। तो इसमें हम राष्ट्रीय अभ्यारण्य को तो अच्छे से जानते हैं, है ना, और राष्ट्रीय उद्यान को तो अच्छे से जानते हैं, और वन्यजीव अभ्यारण्यों में हम देश के थ्रू जानते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे जानते हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल क्लियर कट है, नीचे 3 है, बीच में 3 है और ऊपर 3 है ना। और इसके अलावा हमारा जाते हैं रिजर्व एरिया। तो रिजर्व एरिया थोड़ा सा उसमें कुछ खास नहीं है, बस ये है कि जितने भी सर्किल के जिले हैं उन सारे जिलों में ये मौजूद है। और फिर हम 40 बना देते हैं, है ना। इस तरीके से हमने मोटा मोटी एक फिगर आउट कर लिया, और ये हमारा 3 बार एग्जाम हो गया। अब फटाफट से देखेंगे हम कौन सा पढ़ा, 180 पहले पढ़ चुके थे। देखते हैं कि 119 में हमने क्या कवर करा। तो 119 में आज होगी अपनी 8, 6 और 24। तो 119 में हम भाई, ठीक है। तो पेज को अगर एक हिस्सा माने तो ये हमारा पेज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम नक्शे में कुछ देखते हैं, और लास्ट में खाली रणथंभौर के बारे में जानकारी लेते हैं। नक्शे में हम तीनों इलाके देखते हैं, अभ्यारण्य है ना, और यहाँ उनके रणथंभौर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य वगैरह हो गए, निषिद्ध इलाके वगैरह हो गए, है ना। तो एक बार तो अपने 40 वाली ट्रिक आ जाती है, उल्टे 40 वाली।
और एक अपने यहाँ बैक टू बैक 1 2 3 3 जिलों में नाम भी है। बाकी राष्ट्रीय परियोजना तो अपन जानते ही है ना। बस इतना है। और नीचे अपने उस रणथंभौर के बारे में बताया, कब आया, कब बना, कब अस्तित्व में आया है, कौन सी योजना यहाँ लागू है और कितना किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और ये सारी बातें हैं। क्या इसको किस नाम से इसको जाना जाता है, यही सारी बातें। अब थोड़ा सा अगर अपने पास वक्त बचे तो कोई नहीं, ठीक है। अब देखते रहे कि क्या बचा हमारा। कुछ भी नहीं बचा। यहाँ वाले जो सारे इलाके वो सब हो गए अपने, जोधपुर, माउंट आबू, सिरोही, ब्यावर, है ना। तो ये था अपना 119 का सेशन। मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन।